हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी के छठे पेपर के पेपर 1 का एनालिसिस करवाया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग सके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे बीपीएससी के पेपर 1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसका आंसर होगा सभा से। नेक्स्ट है यमक बुध पितक से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? अभिधम से। नेक्स्ट है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो इसका आंसर होगा सुंग यून ने किया। नेक्स्ट है चालुक्यन शासक पुलकेशी की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो इसका आंसर होगा ईस्वी 1618। नेक्स्ट है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर होगा सरफरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दिशात्रित है, तो इसका आंसर होगा बलवन का मकबरा। नेक्स्ट है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी। नेक्स्ट है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक में सम्मिलित करने के लिए सही कुटुंब का ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है पहला यानी कि हकाई ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीब उल अखलाक इसके होंगे इब्न मिसकाविया, कुंजुल तिजार के बैलक अल कबाइकी, जवाइली हिदायत इसका हो जाएगा सरफुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी कि सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका आंसर होगा सिकंदर हयात खां। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों के लोक निर्धारित संस्तुति की थी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राज्यों की संख्या 26, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंदू महासागर मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर होगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो इसका आंसर होगा पहला महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी राजस्थान होगा। नेक्स्ट है झारखंड में वार्षिक अंतराल है, तो इसका आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका क्षेत्र है मुख्य संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ वन संसाधन, यह सही नहीं है। बाकी कोल्हान खनिज संसाधन, मलाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, क्षेत्र और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में देखें, तो इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार चीनी उद्योग। नेक्स्ट है भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से नीचे जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर होगा बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट है सुमेलित कर इसका आंसर देखना है जनजाति और मूल्य राज्य, तो इसका आंसर होगा थारू का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, भील का हो जाएगा भील का है राजस्थान और गद्दी का है हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 89वें संशोधन। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियम किया गया है? तो इसका आंसर होगा 52वें संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। नेक्स्ट है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 जेड डी। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है वर्ष और समिति। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है 1949 से 51 स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953 से 54 कराधान जांच आयोग, 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985 से 88 शहरीकरण और राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 2010। नेक्स्ट है भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी है। इसका इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, इसका आंसर है अमर्त्य सेन ने लिखा है। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, इसका ये लिखा है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़। और इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, तो इसका हो जाएगा एनिटी द एडिक्शन। द इकोनॉमिक्स ऑफ इक्वालिटी थॉमस पिकेटी। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है, समिति है और इसका किससे संबंधित है उसके बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, नर्सिंग समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार से, तेंदुलकर समिति निर्धरता आकलन से, चिलैया समिति कर सुधार से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2004-05 में 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा URM और MRM दोनों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2011। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन EEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2000। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 8% वास्तविक GDP विकास दर, 4% कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना। नेक्स्ट है राइजोबियम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा RNA। नेक्स्ट है मित्र मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? इसका आंसर होगा अमीनो यौगिक। नेक्स्ट है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन।
नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, इसका आंसर होगा द्रव। नेक्स्ट है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो इसका आंसर होगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट है मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है, तो इसका आंसर होगा 5%। नेक्स्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो इसका आंसर है 8192। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो इसका आंसर होगा डैफोडिल से। नेक्स्ट है पंचधारा योजना संबंधित है, तो यह नारी कलन एवं विकास से। नेक्स्ट है पौधे में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा जिंक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो जाएगा कैसीन से। नेक्स्ट है वेब पोर्टल डॉटनेट संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ई एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा करी खंड कहा जाता था, नरी खंड कहा जाता था। नेक्स्ट है साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा संथाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कोरबा। नेक्स्ट है अंडी और ओपोरतीप नाम के प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा हो। नेक्स्ट है शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो इसका आंसर होगा देवघर स्थित शिव मंदिर। नेक्स्ट है महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट है आंजम धाम झारखंड किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा गुमला। नेक्स्ट है झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा शतरंज। नेक्स्ट है खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट है मुंडा परंपरा और रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा राजगीर। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप 2016 क्या है, तो इसका आंसर होगा रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा वियतियान। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाई विमान का नाम है, तो इसका आंसर होगा मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है, इसका आंसर होगा मासूमा मुरादी। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्य प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच 2016 WEF कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट्स कौन थी, तो इसका आंसर होगा गोरिका सिंह। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली, तो इसका आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। नेक्स्ट है रियो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट है रणथंभौर की प्रसिद्धि बाघिन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई उनका नाम है मछली। नेक्स्ट है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो हो जाएगा INS अरिहंत है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से।
नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन किसने किया? तो यह जगह अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों के उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है? ये उस समय का करंट अफेयर है, तो यह जगह ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका आंसर होगा जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नैरोबी। नेक्स्ट है दीपिका पल्लिकम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्स। नेक्स्ट है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा साइकिलिंग। नेक्स्ट है संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह पुलकित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा द लीजेंड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून को जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चक्रीय निर्धन वे है, तो इसका आंसर होगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षण बेरोजगारी का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट है राजीव आवास योजना जो 2011 से शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2022। नेक्स्ट है 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। नेक्स्ट है यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है? तो यह पालेस्तीन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर ले ताकि इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। थैंक यू।